नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का 75 जीके जीएस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, ये जो है स्पार्क कंपनी का है। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है। आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह कौन सा था। तो ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिहार राज्य की कौन सी नदी सदावाहिनी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका पचाने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ भी दे रहे कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कौन सा था। तो ये हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहे कि निम्नलिखित में से किन दो पत्तनों यानी बंदरगाहों से केंद्र मुख्य लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ये हो जाएगा मारमा, गोवा और बंगलौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो भारत से छोटा है। तो अर्जेंटीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है निप्पन जापान को दिया जाता है, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। अब हम यहाँ पे आ गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा का अंगीकार कब किया था। तो ये हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे वित्तीय स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचार आरक्षित रखा है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। अब हम आगे सीमांत अंतर्गत जल का अर्थ क्या होता है। तो होता है आपका किसी देश के तट पे लगे हुए समुद्र का जल। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब और यहाँ पे लोकतंत्र का उदार सिद्धांत निम्नलिखित में से वे दो बुनियादी सिद्धांत कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लोकप्रिय प्रभु सत्ता और संवैधानिक सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो दिया गया आपका 1975। अब हमारे नेक्स्ट पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। तो ये हो जाएगा आपका 4। अब निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राजा अध्यक्ष और वंशानुगत उत्तराधिकारी के विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। कौन करता है भाई। तो ये जापान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है। ये हो जाएगा आपका दल बदल तथा अन्यताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंत्रिमंडल पद और सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि इसमें से क्या, दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग की त्रासदी, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, तो इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 4 2 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिससे 1986 में भारत और पाक के संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव किया था। तो कौन है भाई। यहाँ पे हो जाएगा यूएसएसआर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे देखिए भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा बनारस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे निम्नलिखित में से वह कौन सा उद्योग जो सभी औद्योगिक गतिविधियों के आधार पर भूमि तथा मात्र उद्योग माना जाता है? तो माना जाता है ये हो जाएगा आपका पेट्रो रासायनिक उद्योग। अब अरे अंकलेश्वर के लिए माना जाता है, अंकलेश्वर के लिए क्या माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका तेल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से पहले कौन सी घटना घटी थी? कौन सी घटना घटी थी? ये हो जाएगा मानव का चंद्रमा पर उतरना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहे हैं यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो ये हो जाएगा आपका व्यापार प्रतिबंधों के सैंक्शन हटाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम में वृद्धि करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहे हैं निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कोलकाता में शहीद मीनार का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आक्टलोनी मेमोरियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको प्राचीन विश्व का आश्चर्य कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीनों देश के साथ लगती है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। अब G25 G15 निम्नलिखित में से किसका समूह ग्रुप है? किसका समूह ग्रुप है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विकासशील देशों का। अब हमारे ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, और ढीलिका दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका तोमरों ने। ठीक है, अब आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अबुल फजल द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हो जाएगा आपका शिवाजी। ठीक है, अब यहाँ पे कुवैत जल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका कुतुब बिन ऐबक द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाली द्वारा। अब निम्नलिखित में से पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया है? तो ये हो जाएगा आपका कांचीपुरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सदरस निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये हो जाएगा आपका सरदार भगत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच। पानीपत के युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था आपका? तो बताइएगा। तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो मिश्रण किसका है? तो ये हो जाएगा भारत ग्रीक यूनान शैली द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो ये मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ये हो जाएगा आपका शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प किया था? तो संकल्प किया था तो ये हो जाएगा आपका 1940 ईस्वी में। ठीक है,
अब निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो कौन लिखा था जफरनामा? तो ये लिखे थे आपका गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अब भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका सतलज। ठीक है। अब संसार में मछली पकड़ने का स्थान वहाँ पाते हैं जहाँ पे क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है उष्ण और शीतल धाराएं मिलती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? तो सर्वाधिक भंडार जो है आपका छोटा नागपुर पठार में, ये पड़ता है आपका झारखंड में। ओके। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वे दो देश कौन से जो समुद्री सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं इंग्लैंड और फ्रांस। और प्रसिद्ध कवि बिलहड़ किसके राज दरबारी कवि थे? तो किसके राज दरबारी कवि थे? ये हो जाएगा विक्रमादित्य के। और गन्ना के मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है भाई? तो ये है आपका भारत। चलते हैं अब साइंस के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एग्वाल्स और गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है आपका हीलियम। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है बार बार। अब निम्नलिखित में से वह कौन से कण है जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप में आवेशित होते हैं? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? तो मुक्त स्थिति में पाया जाता है आपका स्वर्ण। ठीक है। अब हमारे कार्बन की सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है, तो क्या होता है दोस्तों? ये जो होता है आपका हीरा। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ओजोन परत के अवक्षय के कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना होता अनिवार्य होता है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस पौधाघर गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही कि बल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिलाने से रबड़ को कठोर बनाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका सल्फर। अब प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाक जमा होता है? खाक पदार्थ जमा होता है। तो ये हो जाएगा आपका सल्फपत्र। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पतियों के मंड स्टार्च की उपस्थिति के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला विकर्मक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आयोडीन विलयन। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से निकाली गई अस्थि में मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा सिरकोना वृक्ष। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस में प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा मिलती है? तो ये हो जाएगा धूप से। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यूरिया क्या होता है भाई? यूरिया क्या होता है ये समझ। यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका बीजांडासन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है। शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
66 नंबर, कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये हो जाएगा वलय कृमि रिंगवर्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है? तो ये हो जाएगा बैटरी को। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ देता है। अब हम आते हैं मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन करता है? तो ये हो जाएगा 72 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है भाई? तो शरीर का निर्माण करने में इसका काम आता है, इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, लेना भी चाहिए। दाल वगैरह मिलता है, दाल में मिलता है, जितने भी दाल होता है उसमें। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तड़ित जो होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विद्युत विसर्जन द्वारा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे फुहारा स्प्रेयर, फुहारा जिससे मारा जाता है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये हो जाएगा आपका बर्नौली सिद्धांत पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में आंतरिक कर देती है? तो ये हो जाएगा आपका संयंत्रित कैपेसिटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है भाई? इसका आंसर सी हो जाएगा, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संयंत्र पथ नहीं बनाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह कौन सा पद विन्यास है जो हर समान चालकता के क्रम में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका डी, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, इस्पात। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक विस्कासी धनी होता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए, तेल होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताइए दोस्तों हमारा क्लास आप लोग कैसा लगता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।